कभी सोचा है कि अगर हमारे घर में फ्रिज, माइक्रोवेव, मिक्सर सब कुछ चौबीसों घंटे चलता रहे तो क्या होगा? जाहिर है, बिजली का बिल आसमान छू जाएगा। ठीक इसी तरह जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, वो भी इसी तरह की चुनौती का सामना करती हैं। वो सिर्फ वही चीजें बनाती हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है, और वो भी ठीक तभी जब उन्हें उसकी जरूरत हो। लेकिन सवाल ये है कि वो ये तय कैसे करती हैं कि कौन सा जीन कब ऑन करना है और कब ऑफ। चलिए आज इसी दिलचस्प बायोलॉजिकल स्विच के राज को खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जीन के लाइट स्विच के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये कंट्रोल कितने अलग अलग लेवल पर होता है। और आखिर में हम ई कोलाई बैक्टीरिया में एक बहुत ही मशहूर उदाहरण लैक ऑपरॉन की गहराई में उतरेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही छोटे से जीव ई कोलाई से। अब ये जो बैक्टीरिया है ना, इसके जिंदगी के बस दो ही मकसद हैं, जिंदा रहना और अपनी तादाद बढ़ाना। और ये करने के लिए उसे अपने सबसे कीमती रिसोर्स यानी एनर्जी को बहुत बचा बचा कर इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये कोशिकाएं एनर्जी बर्बाद होने से कैसे बचाती हैं? मतलब सोचिए, अगर खाने में लैक्टोज यानी दूध वाली चीनी है ही नहीं तो उसे पचाने वाले एंजाइम बनाने का क्या फायदा? कोई मतलब नहीं है ना? तो सेल को ये पता कैसे चलता है कि क्या बनाना है और कब बनाना है? इसका जवाब ना बड़ा ही सिंपल और कमाल का है, एक मॉलिक्यूलर लाइट स्विच। जब किसी खास जीन से बनने वाले प्रोडक्ट की जरूरत होती है तो सेल स्विच को ऑन कर देती है, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो स्विच को ऑफ कर दिया जाता है। बस इससे कीमती एनर्जी बच जाती है। वैसे तो हम अभी बैक्टीरिया में एक सिंपल से स्विच पर फोकस करने वाले हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हम जैसे कॉम्प्लेक्स जीवों में ये सिस्टम और भी ज्यादा एडवांस होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक सिंपल लाइट स्विच से एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बोर्ड पर अपग्रेड करना। देखिए, हम जैसे यूकैरियोट्स में जीन का कंट्रोल कई लेवल पर होता है। इसे एक ऐसी फैक्ट्री की तरह समझिए जहां जगह जगह क्वालिटी चेक पॉइंट्स लगे हैं। पहला कंट्रोल तो तभी हो जाता है जब डीएनए से आरएनए का ब्लूप्रिंट बनता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर। फिर जब उस ब्लूप्रिंट की एडिटिंग होती है, वहां भी कंट्रोल होता है। इसके बाद जब ब्लूप्रिंट को न्यूक्लियस से बाहर भेजा जाता है, तब भी एक चेक पॉइंट है। और आखिरी कंट्रोल तब होता है जब उस ब्लूप्रिंट से असल में प्रोटीन बनता है। मतलब हर स्टेप पर पूरी निगरानी रखी जाती है। तो चलिए अब वापस आते हैं और जीन रेगुलेशन के एक क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर का लैक ऑपरॉन। ये सिस्टम एकदम परफेक्टली दिखाता है कि एक सेल अपने आसपास के माहौल के हिसाब से कैसे रिएक्ट करती है। तो ये ऑपरॉन आखिर है क्या चीज? इसे जीन्स की एक टीम की तरह समझिए जो एक साथ काम करते हैं। ये सारे के सारे एक ही बॉस के अंडर होते हैं और एक साथ ही या तो ऑन होते हैं या फिर ऑफ। ये एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन जैसा है जहां एक मेन स्विच पूरी प्रोडक्शन लाइन को कंट्रोल करता है। तो इस पूरे सिस्टम में कुछ मेन प्लेयर्स हैं। चलिए एक एक करके उनसे मिलते हैं। सबसे पहले है रेगुलेटरी जीन आई, जो मैनेजर की तरह है। फिर है प्रमोटर पी, जो स्टार्टिंग लाइन है। उसके बाद आता है ऑपरेटर ओ, जो गेट कीपर है। और आखिर में हैं तीन स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y और A, जो असल में काम करने वाले वर्कर्स हैं। हर एक का अपना एक जरूरी रोल है। अब वो जो रेगुलेटरी जीन है ना, वो एक खास प्रोटीन बनाता है जिसे रिप्रेसर कहते हैं। इस रिप्रेसर को एक सिक्योरिटी गार्ड समझिए। इसका काम है ऑपरेटर वाले हिस्से पर यानी गेट पर जाकर खड़ा हो जाना। ऐसा करके ये ट्रांसक्रिप्शन करने वाली मशीन को जीन्स तक पहुंचने से रोक देता है। सीधी भाषा में कहें तो ये हमारे लाइट स्विच पर लगा एक ताला है। पर भाई हर ताले की एक चाबी तो होती ही है, और इस केस में वो चाबी है लैक्टोज खुद। जब लैक्टोज मौजूद होता है तो वो आकर इस रिप्रेसर प्रोटीन से चिपक जाता है। इस बॉन्डिंग की वजह से रिप्रेसर का शेप बदल जाता है और वो ऑपरेटर से हट जाता है, और बस ताला खुल गया और रास्ता एकदम साफ। तो चलिए पहला केस देखते हैं। सिचुएशन ये है कि लैक्टोज है ही नहीं। हमारा ई कोलाई एक ऐसे माहौल में है जहां दूध की चीनी बिल्कुल नहीं है, तो जाहिर है उसे पचाने के लिए एंजाइम बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए सिस्टम बंद रहता है। अच्छा, अब जरा इस डायग्राम पर नजर डालिए। ऊपर वाला हिस्सा देखिए जहां दिखाया गया है कि जब लैक्टोज नहीं होता तब क्या होता है। रेगुलेटरी जीन आई लगातार रिप्रेसर प्रोटीन यानी वो लाल वाला ब्लॉक बना रहा है। ये रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर ओ पर कसकर बैठ जाता है और आरएनए पॉलीमरेज, जो जीन्स को पढ़ने वाला एंजाइम है, उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। मतलब नो लैक्टोज, नो एंजाइम्स, स्विच ऑफ है।
अब सिचुएशन बदल गई है। दूसरा केस, लैक्टोज आ गया है। बैक्टीरिया को अभी अभी खाने का एक बढ़िया सोर्स मिला है। अब एक्शन का टाइम है। तो जैसे ही लैक्टोज आता है, क्या होता है? माहौल में आया ये छोटा सा बदलाव पूरे सिस्टम को हरकत में ले आता है। अब डायग्राम का निचला हिस्सा देखिए। लैक्टोज आता है और रिप्रेसर से जुड़ जाता है। इससे रिप्रेसर का आकार ऐसा बदल जाता है कि वो अब ऑपरेटर से चिपक ही नहीं सकता। तो गार्ड रास्ते से हट गया है। अब आरएनए पॉलीमरेज आराम से जीन्स को पढ़ सकता है और एंजाइम का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। स्विच ऑन हो गया है। तो स्विच ऑन होते ही क्या बनता है? कोशिका लैक्टोज को पचाने के लिए अपनी पूरी टूलकिट तैयार कर लेती है। जीन Z एक एंजाइम बनाता है जो लैक्टोज को तोड़ता है। जीन Y एक और एंजाइम बनाता है जो ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज को सेल के अंदर आने का रास्ता देता है। और जीन A एक तीसरा एंजाइम बनाता है। अब कोशिका लैक्टोज पर दावत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 1 मिनट रुककर जरा इस सिस्टम की खूबसूरती को देखिए। ये कितना सिंपल है, कितना एफिशिएंट है और सीधे सीधे माहौल में हो रहे बदलाव पर काम करता है। कोई एनर्जी की बर्बादी नहीं, कोई फालतू का प्रोडक्शन नहीं। साइंस की भाषा में इस तरह के कंट्रोल को नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। अब नेगेटिव क्यों? क्योंकि सिस्टम नॉर्मली बंद रहता है। वो तभी चालू होता है जब स्टॉप सिग्नल यानी कि रिप्रेसर को रास्ते से हटा दिया जाता है। ये टेबल एक क्विक रिकैप है जिसमें सारे मेन प्लेयर्स और उनके रोल बताए गए हैं। रेगुलेटरी जीन से लेकर लैक्टोज तक हर एक चीज का इस शानदार सिस्टम में एक बहुत जरूरी किरदार है। हमने ये सब एक छोटे से बैक्टीरिया के उदाहरण से समझा, लेकिन जीन रेगुलेशन का ये सिद्धांत हर जीव के लिए बहुत जरूरी है। एक अकेली कोशिका से एक पूरे इंसान का बनना हजारों जीनों के ऑन और ऑफ होने की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और शानदार सिम्फनी की तरह है। तो अगली बार जब भी जीवन की इस अविश्वसनीय कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचें ना, तो इस छोटे से स्विच को याद रखिएगा और जरा इस बात पे गौर कीजिएगा। अगर एक बैक्टीरिया को चलाने के लिए इतना सब कुछ जरूरी है, तो हमारे शरीर को इसी पल चालू रखने के लिए काम कर रहे हजारों शायद लाखों स्विच का नेटवर्क कितना ज्यादा जटिल होगा।